Young, stunning, 10 साल and I'm still running. तुम्हें शक है तो कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर. Hey, छोड़ कर तू आज ही चल मेरे आगे कराची ना कर शावर. पत्थर पे लकीर जैसे लकड़ को आग दूं ये लफ्ज मेरे अखीर जैसे. वो फकीर कैसे जो मुनाफिक है मुनाफे पे हमदर्दी के लिए फाके बे खुदा से करीब कैसे. मेहनत कर सिला देने वाली जात वो खुदा से डरे नाकों से देखे हालात वो. जैसे ही रात हो सड़कें सुनसान पिस्टल बार ये कराची वाले राज ब्रो. फिर भी घर बन के सड़कों पे आधी रात को ओए बीफ बर्गर कराची या फिर. तो आपको पता है टीम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता. टीम होती है. इनके साथ एक तीसरा लड़का भी था. क्या मैं सच कह रहा हूं? बिल्कुल. अ वंडरफुल प्रोड्यूसर पूरी दुनिया जानती है. जोके साहब आ जाए ना. सर वेलकम. अब मैं जिस आर्टिस्ट का जिक्र करने वाला हूं मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा सिंगर नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मैं यंगस्टर से इसको छीन लूं. लेकिन इस शख्स की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि इनके साथ काम करके तो वो बहुत नाम बनाया. वो लड़का खुद भी स्पॉटिफाई पे इस साल नंबर 2 पे स्टैंड कर रहा है. क्या बात. उमर साहब मेरी खुशकिस्मती कि आप यहाँ आए. सर प्लीज कम ऑन. सर इधर आए ना सर. सामने जरा फ्रेम में ना. इधर आए मेरे साथ आए. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर. प्लीज हैव अ सीट सर. सर थैंक यू वेरी मच. जोके साहब वेलकम. थैंक यू. वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. सर कैसा लगता है जब एक ख्वाब एक साथ देखा हो उसकी जो ताबीर है वो खूबसूरत हो और फिर भी आप साथ हो. ये इस दुनिया में बहुत कम होता है. क्योंकि जब भी मैंने मुश्तरका लोगों को ख्वाब देखते हुए देखा जब भी वे पूरे हुए तो वो लोग टूट गए. ऐसे ही है. आप लोग आज तक साथ हैं. कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है जब सारे अपने साथ हों एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही स्टेज पे इक्वल हों सारे. तो उसका अलग ही मजा है. क्या बात है. क्या तो कभी इतनी ज्यादा दोस्ती में कभी कभी तल्ख हो जाते हैं एक दूसरे के साथ? नहीं होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं. कितने ज्यादा? थोड़े बहुत. एक आध गाली हो जाती है. आप बताएं. मैं कह रहा हूँ गालियां तो हम रोज देते रहते एक दूसरे को. सच नहीं बता रहा है. जिस तरह भाईजान ने कहा 1-2 गालियां हो जाती हैं. महंगाई का दौर है कभी गाली ना बनता. अच्छा बहुत जबरदस्त ट्रेलर हमने देखा. तलहा आपका एक्टिंग का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था? जी मेरा ये एक बड़ी स्क्रीन पे पहला एक्सपीरियंस था. लेकिन जब तलहा यूनुस जो है वो ग्रेजुएट कर रहे थे जी. तो इन्होंने थीसिस फिल्म करनी थी. वो कराची में हम शूट कर रहे थे लियारी के अंदर. जी. दैट वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट. और उस वक्त भी मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था. मुझे इसने एक दिन बस बोला कि ये जो रोल है ये तुम्हें करना है. ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ जी सर. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋ. ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ. और भाई से मेरा एक सवाल है. जी. जब आपने सिकंदर के कैरेक्टर के लिए कोई एक सांचा बनाया जहन में तो इमरान भाई फिट हुए उसमें बहुत खूबसूरती से. तो क्या आपको यकीन था कि आपका जो कैरेक्टर है वो इनसे कहीं का कहीं निकल जाएगा? नहीं सर. मुझे तो उल्टा किरदार में आधी चीजें इन्होंने डाली हैं. उस किरदार को लाइफ ही इन्होंने दी है. हमने तो किरदार डिजाइन किया था. बाकी इनका कमाल था. लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है. बड़ा जरूरी सवाल है. डायरेक्टर साहब क्या मैंने अपनी आंख भी ऐसे जो उठाई भी है क्या वो आपकी मर्जी के बगैर है? नहीं सर. कोई ऐसी चीज जो आपकी मर्जी के बगैर हुई है? नहीं सर बिल्कुल ऐसा तो कुछ भी नहीं. एक चीज सर आप मतलब मैं ये कहूंगा कि जो भी डायरेक्शन आपको देते थे ना सर आप बिल्कुल परफेक्ट और उससे उल्टा और ज्यादा करते थे सर. और ज्यादा लेके आते थे. अरे सर आप काम नहीं कर रहे थे. बड़े आर्टिस्ट का यही निशानी होती है बड़े फनकार की.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ और इमरान भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मूवी मैंने देखी, मूवी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो आपने कास्ट सेलेक्ट की है ना यार, वो बहुत आला था। क्या बात है, सिलेक्शन हाशमी, क्या बात। उमैर साहब आपसे मेरा सवाल, सबसे पहले तो अपनी उम्र बताइए। मैं 21 साल का हूँ। 21 साल लगते नहीं है। 21 साल का लड़का जब उसके सामने स्पॉटिफाई का जब साल खत्म होता है तो नजर आता है कि वो लड़का नंबर 2 पे बैठा हुआ है, नाइस। अपनी और अपनी वालदा जो कि हमारी भी वालदा है, दोनों की फीलिंग बताइए। यकीन नहीं आता देख के, मगर ये है कि मेहनत है और इस काम करा है तो अम्मा के लिए तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, उनको भी तो कहती हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ये है कि अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है। आंसू आए आंखों में? अम्मा के आ जाते हैं। इस सामने वाले कैमरे में जो आपकी तरह की यूथ है, जो आपकी तरह के टैलेंटेड लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, जिनके दिमाग की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, ये डेंजरस भी होता है। ये डेंजरस भी है क्योंकि जब आप जिंदगी में चीज़ों को टैकल कर रहे होते हैं तो सोच बहुत तेज चलती है। तो क्या इसने कभी आपके रास्ते में आने की कोशिश की, इसी दिमाग ने जो इतनी क्रिएटिविटी कर रहा है? नहीं, कंट्रोल रखना पड़ता है ना हर चीज़ का। कैसे रखते हैं कंट्रोल? खुद ही नेचुरल है। नेचुरल है, वाह वाह वाह। आप क्या कहते हैं सर, आप खुद प्रोड्यूसर है, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं बस ये कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, काम करते रहो, कोई और सोच आएगी नहीं आपके दिमाग में, बस लगे रहो, जैसे मेरे भाई ने बोला है तला ने, लगे रहो बस। लगा रहा है, क्या बात है, वंडरफुल। आप कोई यंग यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो चाहते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं यार जिनके घर में अफलास है, भूख है, जरूरत है, लेकिन क्रिएटिविटी, देखो हर घर में एक हीरो है, हर घर में एक टैलेंट है, उनके लिए क्या मैसेज है? ये सामने वाले कैमरे में प्लीज। वही जो अभी जोखे भाई ने कहा कि बस लगे रहो, और तला भाई की एक और बात थी कि टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता है, तो बस मेहनत करनी है और आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। कुछ मतलब नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या करो। मैं भी छोटी फैमिली से आया हूँ, सब यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं, सेल्फ मेड हैं। सब तो बस यही है कि लगे रहो। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। अच्छा जी, तला यूनिस साहब। जी सर। इंसान तो सब होते हैं, बिल्कुल दिल सबके पास होता है, बिल्कुल सर। जहन सबके पास होता है, मोहब्बतें नफरतें भी सबके पास ही होती है। बिल्कुल। ये रैपर्स के पास इतने गिले क्यों होते हैं? नहीं, असल में मैं कहता हूँ कि गिले सबको होते हैं, रैपर्स असल में वो ऐसे होते हैं कि वो उन गिलों के बारे में ना बात कर देते हैं। बात कर देते तो हैं। कोई एक गिला अगर सुना दे। I claim, so you wanna claim. We taught him how to rap about your pain. Young, stunning, 10 साल and I'm still running. तो मैं शक है तो कराची चल, कराची चल। आके देख किसका जोर है कराची पर। ए, छोड़ कर तू आज ही चल, मेरे आगे कराची कराची ना कर शावर। पत्थर पे लकीर जैसे, लकड़ को आग दूं ये लफ्ज मेरे अखीर जैसे। वो फकीर कैसे जो मुनाफिक है, मुनाफे पे हमदर्दी के लिए फाके बे खुदा से करीब कैसे। मेहनत कर सिला देने वाली जात वो, खुदा से डरे नाकों से देखे हालात वो। जैसे ही रात हो सड़कें सुनसान, पिस्टल बार ये कराची वाले रात ब्रो। फिर भी निडर बन के सड़कों पे आधी रात को, ओए बीफ बर्गर कराची या फिर